राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। होप सबका न्यू ईयर ब्रेक अच्छा रहा। यस प्रभु जी, होप आपका भी अच्छा रहा। ठीक, अच्छा था। ओके ओके, क्विक रिवीजन ताकि हम सारे सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएं एटलीस्ट, जो हमने पीछे करा है। नेक्टर डिवोशन के पिछले कुछ चैप्टर में से कोई बताना चाहेगा पीछे क्या हमने पढ़ा है? अभी 2 या आई थिंक 2-3 क्लासेस का गैप आया ना। अगर किसी को टाइम मिला हो रीडिंग करने का या जिसके पास पिछले नोट्स हैं। प्रभु जी, आपने युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो याद आ क्या रहा है। मतलब है उसका? यही बहुत कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा और इम्प्रूव। ट्रू में यही कि प्रभु जी की कैसे रिनंसिएशन का मतलब ये नहीं है टू स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स। रिनंसिएशन का मतलब है टू एंगेज दोज थिंग्स इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यही बताया था प्रभु जी आपने, जो याद आ रहा है। हाँ जी, तो हमने अभी तक सेकंड चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक प्रीटी मच ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक हमने वैधि साधना भक्ति डिस्क्राइब करी है। तो अगर आपको याद हो तो जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड करी हैं, भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में डिवाइडेड है। और इसका जो ईस्टर्न ओशन है, जो जैसे समुद्र है उसके 4 भाग हैं। जो ईस्टर्न ओशन है उसका जो दूसरा डिवीजन है वो साधना भक्ति से डील करता है। तरंगे एक समय, और उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक है वैदिक, मतलब विधि के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ साधना करना अपनी, जिसमें हमने 64 आइटम्स पढ़ी थी। गुरु का शरण लेना, गुरु का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा लेना, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद पर चलना। और फिर हमने 5 ऐसी मेन आइटम्स इन 64 आइटम्स में से डिस्कस करी थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति में एक साधक के प्रोग्रेस करने के लिए। वो 5 आइटम किसी को याद है? मथुरा धाम डिसाइड करना। करेक्ट, भगवान के धाम में, होली धाम में रिजाइड करना। और डीटी वर्शिप, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, डीटी वर्शिप, 2 हो गए। और एसोसिएशन, भक्तों का संग करना, एसोसिएशन। और कोई बताना चाहेगा बाकी 2? हरे कृष्णा प्रभु जी। 5 मेन आइटम्स। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मथुरा वास करना, डीटी वर्शिपिंग करना, श्रीमद् भागवत का बुक रीडिंग करना, मतलब श्रीमद् भागवतम जी की भागवत श्रवण करना, भागवत श्रवण करना, और 4 हो डिवोटी की गए सेवा भी। करना, और हरे कृष्ण महामंत्र को का जप करना, और भगवान के नाम का उच्चारण करना, जाप करना। ये 5 मेन आइटम्स हैं साधना की, जो 64 आइटम्स में से हमने पढ़ी।
अभी अलग अलग प्लीज, अलग अलग करके एक एक करके प्लीज ये पांचों बताएं, एक व्यक्ति ना बोले। जिन्होंने ये दोनों अभी कपिल प्रभु ने और माता जी ने भी बताया ना, सुंदरी मोहिनी माता जी ने, आप दोनों मत बोलना। बाकी लोग प्लीज ये 5 आइटम्स क्या है वो बताना जरा। प्रभु जी, डेटी वर्शिप, भक्तों का संग, भागवतम और नहीं नहीं, एक 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 डीटी वर्शिप हो गया, भगवान के विग्रह की सेवा करना। और कोई? श्रीमद् भागवतम पढ़ना। श्रीमद् भागवतम पढ़ना, 2 हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों, इसलिए मैं बार बार रिपीट करना कह रहा आमवास प्रभु जी। हूँ। मथुरा वास, भगवान के धाम में वास। विनय प्रभु आप क्या कह रहे हो? डीटी वर्शिप वाला बोल दिया, और कौन सा? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भगवान के भक्तों का संग करना। भगवान के भक्तों का संग करना। और लास्ट? हरि नाम का जप करना, चैंटिंग। करेक्ट, चैंट द होली नेम, हरि नाम का उच्चारण रेगुलरली करना। तो ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम्स हमने साधना भक्ति की पढ़ी, जिस जो जो श्रील प्रभुपाद ने अपने टेम्पल के रूटीन में इन 64 आइटम्स में से ज्यादा पॉसिबल हो सके उसको इंक्लूड किया जाए। तुलसी की वर्शिप हो, भगवान के विग्रह के भगवान को भोग लगा रहे हैं, कितनी सारी आइटम्स हमने सिर्फ मंदिर के प्रोग्राम सुबह और शाम वाला अगर अटेंड कर ले तो ये आइटम सब कवर हो जाती है। उसके बाद हमने और कुछ चीजें देखी, ये 2 से 14 चैप्टर के बीच का जो पीछे जो चल रहा है, हम उस पे युक्ता वैराग्य पे आएंगे, बट क्योंकि युक्ता वैराग्य सबसे आखिरी चीज थी हमने जो पढ़ी थी, उससे पहले का मैं पूछ रहा हूँ। उसमें प्रभु हमने जैसे वो भी डिस्कस किया था कि जैसे टोटल सरेंडर टू गॉड, या अपनी कोई हमारी जो फेवरेट, तो जैसे हम कार्तिक के महीने में कोई चीज हम अपनी ऑफर करते हैं भगवान के लिए, या फिर हम जैसे कि तुलसी ट्री की पूजा करते हैं, तो वो याद आ रहा था कि हमने वो डिस्कस किया ये था। सारे 64 आइटम्स में से ही हैं। हाँ जी। प्लीज 64 आइटम्स को एक बार जस्ट रफली just go through the list and read them. और क्या पढ़ा था हमने बीच में? 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन, 5 प्रकार की मुक्ति पड़ी थी ना। हाँ, क्या है वो? सायुज्य, सामीप्य। एक एक करके मीनिंग के साथ बताओ ना। सामीप्य जो भगवान के साथ, भगवान के धाम में तो सामीप्य। 5 प्रकार की मुक्ति हैं, जिसमें सायुज्य एक आप मुक्ति बोल रहे है, हो समीप, भगवान के समीप, या भगवान क्लोज के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने में का मौका मिलता है इस भक्त को जब भी भगवान के धाम जाता है। और सायुज्य प्रभु जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें मर्ज हो जाना। तो सबसे निचली प्रकार की मुक्ति है जो किसी भक्त को बिल्कुल ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो है सायुज्य मुक्ति, भगवान की इफल्जेंस में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने वाली। क्यों नहीं चाहिए वो किसी भी भक्त को? कौन बोलेगा? क्यों एक भक्त को ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना? हाँ, कौन बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभु वहां से तो फॉल क्योंकि डाउन। प्रभु जी उसमें भगवान की सेवा की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एग्जैक्टली, सायुज्य मुक्ति में एक भक्त को भगवान की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए भक्तों के लिए वो केवल नरकायते, नरक के समान है, उनको नहीं चाहिए। अगर भगवान चाहें तो एक भक्त बाकी 4 मुक्ति एक्सेप्ट करता है, प्रे नहीं करता उसके लिए, एक्सेप्ट कर लेता है अगर भगवान उसको ये 4 प्रकार की मुक्ति देना चाहे, जिसमें से एक विनय प्रभु ने बताई सामीप्य, भगवान के समीप रह के सेवा करने का मौका मिलता है। और 3 और कौन सी हैं? और कोई बताए? कोई नहीं बताएगा तो फिर आप बताना।
बोलो बोलो, छुट्टियों में सभी भूल गए। एक है प्रभु सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान रूप। सारूप्य, हाँ, हमारा स्वरूप, एक जीव का स्वरूप भगवान जैसा हो जाता है, वो बिल्कुल भगवान के जैसा ही दिखता है। बाकी दो और कौन सी है? सामीप्य हो गया, सारूप्य हो गया, और दो कौन सी है? सालोक्य और साष्टी। सालोक्य, वेरी गुड। सालोक्य, जिस लोक पे भगवान है उसी लोक पे उसको सेवा करने का मौका मिलता है। और लास्ट कौन सी बोली आपने? साष्टी प्रभु जी। सारिष्टि, मतलब भगवान के समान ओपुलेंस, या उनके ऐश्वर्य जैसा है उनका वैसे। कैसे भगवान एंजॉय कर रहे हैं, जो ऑपुलेंस, जो ऐश्वर्य भगवान धारण किया हुआ है, वही ये भक्त भी धारण करता है। सारिष्टि। तो ये चार प्रकार की मुक्ति एक भक्त को मिलती है। उस ये सायुज्य मुक्ति, आप में से किसी को याद है भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो प्योर डिवोशनल सर्विस हम कोशिश कर रहे हैं करने की, ये करना चाहते हैं, उसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? हमने बहुत शुरू में ही नेक्टर ऑफ डिवोशन की क्लासेस में पढ़ा था। आज सबकी अच्छे से रिवीजन हो रही है। क्लेशाग्नि, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें पहला था क्लेशाग्नि, मीनिंग नेक्स्ट प्रभु, मोक्ष लघुता। नहीं नहीं, इतना आगे नहीं जाना, पहले नीचे से शुरू करेंगे। सब क्लेशाग्नि का मीनिंग क्या है? बता। मटेरियल दुखों से मुक्ति, मतलब जो भी कष्ट है उनसे, उनके क्लेशों का खत्म होना। क्लेशों की अग्नि होने लगती है। क्लेश अग्नि नहीं है, फायर नहीं है, क्लेश अग्नि। क्लेशाग्नि। मटेरियल डिस्ट्रेस जो है एक भक्त के जीवन में कम होने लगता है। अब कोई बोलेगा अरे यार भक्त बना, पाँव पे चोट लग गई, भक्त बना पैसे की प्रॉब्लम आ गई, भक्त बना तबीयत खराब हो गई, तो कैसे बताओगे क्लेशाग्नि? कैसे एक्सप्लेन करोगे? कपिल प्रभु कैसे एक्सप्लेन करोगे कि भक्त जब बनते हैं तो मटेरियल डिस्ट्रेस कम हो जाता है? क्योंकि कपिल प्रभु के भी थोड़े दिन पहले पाँव पे बहुत चोट लगी है। बिल्कुल प्रभु, आई मीन वो ऐसे फील नहीं होता कि कि इसको नेगेटिवली हम ले रहे हैं कि प्रॉब्लम आई है इसको, बल्कि पॉजिटिवली ले रहे हैं कि टाइम मिल रहा है कि ज़्यादा अच्छे से जपा करने का, या ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा और अच्छे से बुक्स रीडिंग करें, तो एज अ पॉजिटिवली उसको ले रहे हैं। अगर आई थिंक ये नहीं इस एक भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम आनी बंद हो जाए। शारीरिक या मानसिक या पारिवारिक या सामाजिक या आर्थिक प्रॉब्लम उसके जीवन में आ सकती है। क्लेश अग्नि का मतलब है उसका जो डिस्ट्रेस का लेवल है, उस प्रॉब्लम को देख के जो उसके कष्ट भोगने की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बदल जाती है। वो उसकी सेम नहीं रहेगी पहले जैसी। और जितना हम स्पिरिचुअली भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस करते जाएंगे, उतना ही हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भले ही जो मर्जी आ रही हो, हमारा नजरिया उसको देखने का एकदम चेंज होता जा रहा है, और हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, ना कि कंप्लेंट लेके भगवान के पास बैठ जाएं और डिप्रेशन के शिकार हो जाए। आम व्यक्ति जिसके पास कोई सोर्स नहीं है इस सुपीरियर लाइफस्टाइल का, जो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, जो उसके जीवन में कुछ सीरियस इश्यू आता है, तो वो व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं बचता, या तो वो भगवान को गाली देता है या अपनी किस्मत को कोसता है और खुद ही अंदर खत्म होता जाता है, जिसको एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर या डिप्रेशन की स्टेट तक भी जाया जा सकता है वो व्यक्ति। बट एक डिवोटी एग्जैक्टली अगर उदाहरण के तौर पे बताएं तो, अगर आप एक बड़ी खराब घटिया रास्ते की सड़क पे चल रहे हो
और आप अगर एक ठेले में बैठ के जा रहे हो, तो जो ठेले में कोई प्रकार का शॉकर नहीं होते, सिर्फ बैठने की जगह है और टायर है नीचे। तो जो खराब रास्ते में इतने झटके पड़ते हैं, वो एक भक्त के जीवन में एक बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी में बैठ के जब उसी रास्ते से निकलता है, तो वो उसके शॉकर जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं उन झटकों को और उसको बहुत कम झटके पड़ते हैं, या कई गाड़ी इतनी अच्छी होती है कि झटके ही नहीं पड़ते। एक भक्त के जीवन में इस प्रकार आता है कष्टों का, जो कष्टों का जो आना है, वो इस तरीके से आता है एक भक्त के जीवन में। कष्ट तो है, बट वो एक आम व्यक्ति जो केवल और केवल शरीर और मन की इच्छाओं की पूर्ति में लगा है, वैसे कष्ट को नहीं देखता और भोगता भी नहीं है। दूसरा कैरेक्टर क्या है भक्ति का? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है भक्ति का क्लेशाग्नि के बाद? शुभदा। शुभदा। सब कुछ ऑस्पिशियस होने लगता है। शुभदा, जीवन में उसके सब कुछ ऑस्पिशियस होने लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे ऑस्पिशियस भगवान जो स्वयं है उसके जीवन में पधार चुके हैं। तीसरा, मोक्ष मोक्ष लघुकृत। और कौन सा है उससे पहले? सुदुर्लभ। हम्म? सुदुर्लभ। और कोई बताना मेरे को चाहेगा? उसका नाम नहीं याद आ रहा वैसे कि थर्ड ट्रांसीडेंटल नंबर पर प्लेजर। मोक्ष लघुता। तीसरा नंबर बताना है अभी। हाँ जी, थर्ड नंबर, सुदुर्लभ। थर्ड। मोक्ष सुदुर्लभ। थर्ड लघुता। क्या है? मोक्ष लघुकृत। मोक्ष लघुता कृत, मतलब क्या है इसका? ये जो भक्त होता है वो उसको ये मुक्ति नहीं चाहिए, उसको मोक्ष नहीं चाहिए। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि मोक्ष जो है उससे मिलने वाली जो हैप्पीनेस है वो तुच्छ लगती है। जो मोक्ष अपने आप में है वो बहुत ही छोटा उसको लगता है, वैल्यू ही नहीं लगती उसको इनसिग्निफिकेंट। लघुता मतलब इनसिग्निफिकेंट। मोक्ष मतलब मुक्ति, लघुता मतलब इनसिग्निफिकेंट। ये वो मोक्ष है जिसके लिए ज्ञानी और योगी पूरा जीवन नहीं, कितने लाइफ टाइम तपस्या करने को तैयार है। और एक ज्ञानी को अगर बोला जाए कि अगले 3 से 4 जन्मों में तेरे को मोक्ष मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तू लगा रहे साधना में, तो वो उसके लिए ये लॉटरी फील होगी उसको। जिसको थोड़ा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है कि मैं अनंत काल से इस संसार चक्र में दुखों में फंसा हूं, और मुझे तुम बोल रहे हो कि 4-5 जन्मों में मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं साधना करनी सिर्फ, वाह वाह वाह, शुरू हो जाओ। एक भक्त को जब उसको भगवान का एक्सपीरियंस होने लगता है, भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस होने लगता है, जब उसको भगवान के जो नाम जाप करने में जो आनंद आता है, भगवान की सेवा करने में जो आनंद है, उसको उसके लिए ये मोक्ष कोई वैल्यू नहीं रखता, जीरो वैल्यू। चौथा, सुदुर्लभा। दुर्लभ मतलब डिफिकल्ट, सुदुर्लभ मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है ये? किस कारण से डिफिकल्ट है ये? दो कि रीजन से प्रभु जी ये बहुत डिफिकल्ट अपने, है। हाँ बोलो। क्योंकि प्रभु जी अपने एफर्ट से नहीं मिलती, अगर भगवान किसी को दे तो तभी मिलती है, उनपे कृपा अगर किसी की होए तो ही मिलती है। वेरी नाइस पॉइंट। पहला है कि ये खुद के एफर्ट से नहीं मिलती, जितना मर्जी जोर लगा ले हम अपने एफर्ट से भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान की, उसको प्राप्त नहीं कर सकते।
हम साधना कर सकते हैं बट भगवान की शुद्ध भक्ति की स्टेज को नहीं प्राप्त कर सकते। और दूसरा, ये क्यों इतना दुर्लभ है? क्योंकि भगवान भी रिलक्टेंट है देने में, भगवान भी इतनी आसानी से नहीं देते। क्यों नहीं देते भगवान आसानी से? क्योंकि एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति को अगर भगवान अपनी शुद्ध भक्ति दें तो वो भगवान को ही वश में कर लेगा, और भगवान एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति के वश में कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी जगह भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। पांचवा क्या है? प्रभु उसको मैं प्रोनाउंस आई डोंट नो कि सही करूंगा। सांद्रानंद विशेष सांद्रानंद विशेष आत्मा। करेक्ट, सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्र आनंद विशेष आत्मा। आप में से किसी ने कंडेंस मिल्क कभी पिया? कंडेंस मिल्क होता है बहुत सारे लीटर दूध को सुखा सुखा के आप इतना कंडेंस कर देते हो कि वो एक चम्मच दूध, 2 गिलास दूध जो आप कंडेंस मिल्क पीते हो वो एक्चुअली में 2 गिलास दूध होता है। सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो ये इनकैलकुलेबली, इसकी कैलकुलेशन भी नहीं की जा सकती है, इतना कंडेंस ब्लिस है एक भक्त को एक्सपीरियंस होता है भक्ति में। ये पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति का। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है भक्ति का? श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण आकर्षणी। इसी कारण से भगवान इसको सुदुर्लभ बना कर रखते हैं, हर किसी को नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को ही वश में कर लेता है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा हाईएस्ट स्टेजेस पे आके, वो कृष्ण को कंट्रोल में कर लेगा, और भगवान आसानी से किसी को भी उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं दे सकते अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्ति के। और इसके बाद हमने देखा था किस तरह भक्ति, जो हमने सेकंड चैप्टर से शुरू किया, ईस्टर्न ओशन की हमारी सेकंड वेव थी, चैप्टर 2 से 14 तक, इसमें वैधि साधना भक्ति। साधना भक्ति के 2 पार्ट है, एक है वैधि साधना भक्ति जिसमें रूल्स रेगुलेशंस है, और फिर है रागानुग साधना भक्ति, राग मार्ग। राग मतलब नेचुरल अटैचमेंट, नेचुरल अट्रैक्शन, जो हमारे में नहीं है। इसलिए हमारे को वैधि साधना भक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भक्ति करनी है, ताकि हम कभी तो जाके राग मार्ग की स्थिति पे पहुंचे। इसमें हमने फिर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें किस तरह भक्ति मुक्ति से बहुत सुपीरियर है। हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स पढ़े, फिर 64 आइटम्स पढ़ी। 64 आइटम्स हमने भक्ति की पढ़ी। हमने काफी सारी भक्ति की क्वालिफिकेशन देखी कि फर्क नहीं पड़ता कौन से परिवार में जन्म लिया है, फर्क नहीं पड़ता क्या मटेरियल बैकग्राउंड है एक व्यक्ति का, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति वर्णाश्रम में किस स्थिति में है। गृहस्थ हो सकता है, वानप्रस्थ हो सकता है, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कुछ भी हो सकता है। कोई मटेरियल ऑब्स्टिकल उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए रोक नहीं सकती। और फिर हम आए अपने 14 चैप्टर पे, जो हमारा लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमने डिस्कस किया था, जिसके हमने 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य की परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। अनासक्त विषयन मटेरियल चीजों से भक्त कभी अटैच नहीं होता, बट सेम टाइम पे वो हर चीज स्वीकार कर लेता है जिसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाए। और ये प्रकार की जो वैराग्य है, ये प्रकार का वैराग्य जो है, ये युक्त वैराग्य उच्यते। ये जो वैराग्य है, ये सबसे सुपीरियर टाइप का वैराग्य है, जिसमें वो अपने लिए किसी भी चीज से अटैच नहीं मटेरियली, और कृष्ण की सेवा के लिए हर चीज स्वीकार कर लेता है जिसकी यूटिलाइजेशन है भगवान की सेवा में। और हमने उस समय में भी डिस्कस किए थे कुछ चीजें
और हमने डिस्कस किया था किस तरह श्रील प्रभुपाद एक पोस्टर को देख के जिसमें एक स्वामी खड़ा है नोटों को लेके और बोल रहा है मुझे मत दो, मुझे मत दो। प्रभुपाद बोले मेरा पोस्टर बनाओ और जिसमें मैं बोल रहा हूँ पैसे आने दो, आने दो और आने दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है किस तरह इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। दूसरा युक्त वैराग्य का बड़ा इंपॉर्टेंट यूसेज है, वो ये है कि हम अपनी मटेरियल डिजायर से प्यूरिफाई नहीं हुए अभी। हमारे में सब में मटेरियल डिजायर्स हैं, तो हम उन मटेरियल डिजायर्स का क्या करें? अचानक से ओवरनाइट तो साधु संत नहीं बन सकते, अचानक से ओवरनाइट तो हम सब चीजें नहीं छोड़ सकते। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का घर परिवार है, काम धंधा बिजनेस है, बच्चे हैं, बीवी पति है जिनका ध्यान रखना है। क्या करें? तब भी युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल अप्लाई करके वो व्यक्ति हाईएस्ट स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस पे जा सकता है कि ठीक है मैं मटेरियल लाइफस्टाइल छोड़ नहीं सकता, बट उसको भगवान की सेवा में यूटिलाइज तो कर सकता हूँ। मैं मटेरियल लाइफस्टाइल को भगवान की सेवा में यूटिलाइज तो कर सकता हूँ। और अम्बरीश महाराज, जैसे सुबह भी भागवतम क्लास में अनिरुद्ध प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज राजा थे, ऐसा नहीं था कि जब उनको भगवान की भक्ति करने लगे तो राजा राजपाट सब छोड़ के सडनली भाग गए, नहीं, वो राजा थे, बट वो अपने राज्य की सारी फैसिलिटी का इस्तेमाल ही इस तरीके से कर रहे थे कि कॉन्स्टेंटली भगवान की डिवोशनल सर्विस हो सके। मन से भगवान का चिंतन, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन, पैरों को इस्तेमाल कर रहे थे भगवान की सेवा करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, आंखों का इस्तेमाल कर रहे थे भगवान के सुंदर विग्रहों को देखने के लिए, सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे भगवान के से भगवान को भोग लगी तुलसी माला या फूल अर्पण हुए सूंघने के लिए, अपनी सारी इंद्रियों का यूटिलाइजेशन कर रहे थे वो। महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पास टाइम है चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे वो इतने पावरफुल राजा थे कि उन्होंने मुगल रूल को कभी उड़ीसा में एंटर ही नहीं करने दिया। और बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर टच होता है, मुगल रूल पूरी तरह से बंगाल में कंट्रोल में था, पूरा शासन था नवाब हुसैन शाह का बंगाल में। बट प्रताप रुद्र महाराज इतने प्रतापी राजा थे, इतने बड़े भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने मुगल सल्तनत को कभी एंटर ही नहीं होने दिया उड़ीसा में। बट साइमल्टेनियसली वो जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त थे कि वो अपने सारे रिसोर्सेस हमेशा खुले रखते थे जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। और उनकी डिवोशन देख के ही चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र जो एक राजा थे उनको भी स्वीकार कर लिया। जबकि चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे जो कहते थे कि कुछ भी स्थिति हो, मैं एक विषयी का, एक राज घराने के व्यक्ति का जो हर समय पैसे में डील कर रहा है, स्त्रियां उसके आसपास हैं, ऑपुलेंस है, पावर है, मैं एक सन्यासी उसके आसपास ही नहीं भटकूंगा। उसको भी चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, उनके गले मिले, उनकी सेवा ली और बहुत बारी उनकी प्रशंसा भी करी कि तुम जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे सेवक हो। तो ये प्रताप रुद्र, ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये युक्त वैराग्य के एग्जाम्पल है जिसमें हमें ये प्रिंसिपल जरूर सीखना है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी हो, कि किस तरह सारे रिसोर्सेस भगवान की सेवा में इस्तेमाल किए जाए। और जिस परसेंटेज में हम अपने जीवन में, हमारे घरों में, हमारे लाइफस्टाइल में अपने रिसोर्सेस को भगवान की और भक्तों की सेवा में लगाएंगे, वही परसेंटेज, वही रेशियो में हम प्योर डिवोशनल सर्विस एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इट्स एज सिंपल। प्राण अर्थ ध्येय वाचा, कोई प्राण से भगवान की सेवा करता है, कोई पैसे से करता है, कोई अपनी बुद्धि से करता है, कोई अपने वचनों से करता है। जिसके पास जो रिसोर्स है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब हर व्यक्ति के पास इंडिविजुअल रिसोर्स है अपने अपने, किसी के पास स्किल है एक रिसोर्स, किसी के पास इंटेलिजेंस है, प्लानिंग कर सकता है, किसी के पास फाइनेंशियल हेल्प देने के रिसोर्स है, किसी के पास जगह है, सिर्फ मेरा घर यूज कर लो जी प्रोग्राम के लिए। सबके पास अलग अलग रिसोर्स है, किसी के पास अपना पूरा लाइफ है, मेरा लाइफ ले लो जी भगवान की सेवा के लिए। हर व्यक्ति के पास अपने अपने रिसोर्स है, किसी के पास एक्सपीरियंस है एक सिर्फ एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने का, ठीक है, कोई भगवान का सेवा चल रही है, कोई प्रोजेक्ट है उसमें जाके सेवा करे।
हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स है। अब वो उस रिसोर्स को भगवान की सेवा में लगा रहा है या नहीं, ये उसका परफेक्शन डिसाइड करने वाला है। और किस परसेंटेज में लगा रहा है वो भी डिसाइड करेगा। कृष्ण भगवद्गीता में बहुत स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस श्रद्धा के साथ, जिस परसेंटेज में तुम मेरे शरणागत होते हो, मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। अगर कोई भगवान को सिर्फ 5% देना चाहता है और 95% अपने निजी जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, तो उसको भगवान की 5%, 5% ही रेसिप्रोकेशन मिलेगी। अब ये बात अलग है कि भगवान का 5% बहुत ज्यादा होगा उस कंपैरिजन में हमारे 5% के। बट सोचो, हमारा अगर 100% दिया जाए भगवान की सेवा में, तो भगवान का 100% क्या होगा? वो हमसे संभलेगा भी नहीं, क्योंकि वो प्योर डिवोशनल सर्विस होगी। शुद्ध भक्ति से नीचे कुछ नहीं होगा वो। तो इसलिए बहुत क्लियर मन में एम रहना चाहिए कि मेरे को शुद्ध भक्ति क्या है, मेरे को एक सेल्फलेस लाइफस्टाइल क्या है, मेरे को एक लाइफ ऑफ डिवोशनल सर्विस, लाइफ ऑफ सर्विंग वैष्णव, लाइफ ऑफ सर्विंग कृष्णा क्या है, वो एटलीस्ट एक्सपीरियंस करना है। मेरे को महसूस करना कि होता क्या है जहां पे एक पिक्चर मैं खींचूं अपने जीवन की, और उस पिक्चर में मैं ना हूं, सिर्फ कृष्ण हो और उनके भक्त हो। ये सेल्फलेसनेस का टेस्ट होना बड़ा जरूरी है कि मेरे जीवन की एक पिक्चर में मैं नहीं खड़ा, क्योंकि भगवान और भक्त खड़े हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे साफ लिखा होता है सेल्फी लेना मना। क्यों? क्योंकि जब तुम सेल्फी ले रहे होते हो तो भगवान के आगे तुम खड़े हो। उस फोटो के अंदर हम भगवान से आगे खड़े हैं, और उस फोटो में सब जानते हैं इंपॉर्टेंट कौन है। जब एक सेल्फी ली जाती है भगवान के सामने, वो एक्चुअली भगवान के प्रति बड़ा अपराध है। क्यों अपराध है? क्योंकि आप उस सेल्फी में आप हो सेंटर, भगवान नहीं है। कई बार लोग आते हैं अपने परिवार को मंदिर में, परिवार खड़ा होता है ऑल्टर के बिल्कुल सामने और लोग फोटो ले रहे होते हैं। दो लोग इस तरफ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दो लोग इस तरफ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, और सामने पीछे मंदिर होता है। उस फोटो में कौन इंपॉर्टेंट है? हम सबको पता है। हमें अपनी फोटो लेनी है, एक मेमोरी क्रिएट करने की, जी मैं इस फला मंदिर में गया था। तो ये तो एक फोटो है। ऐसे हमारे जीवन की जब हर फोटो में, हर 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 फोटो में केवल कृष्ण और उनके भक्त ही नजर आने लगेंगे, तो ये 100% शुद्ध भक्ति का स्तर होगा। और ये इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर एटलीस्ट कभी कभी दूसरे भक्तों को देख लेते हैं जिनको ये टेस्ट है, तो समझता है कि ओ कृष्ण प्लीज, मैं कब ऐसा एक्सपीरियंस कर पाऊंगा एक सेल्फलेस लाइफस्टाइल जिसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल कृष्ण और उनके भक्तों की प्रसन्नता है। वेरी सुपीरियर। तो ये युक्त वैराग्य है। हम अपने अपने लेवल से, अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से भगवान की सेवा करें। बट साथ ही एक दूसरा वैराग्य भी है। एक तो है युक्त वैराग्य और एक है फाल्गु वैराग्य। प्रपंचिका हरि भक्त्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो फाल्गु वैराग्य कथ्यते। मेरे को पूरा वर्ष याद नहीं आ रहा है कि जो चीज भगवान की सेवा में यूज हो सकती थी, हाँ, वो हमने वैराग्य के नाम पे त्याग दी। ये जो टाइप की मेंटालिटी है, ये हमारी रिनंसिएशन, हमारी भक्ति में बाधा बनेगा। ये चीज यूज हो सकती थी भगवान की सेवा में, बट हमने इसको छोड़ दिया। किस नाम पे छोड़ दिया? अरे मैं तो बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, वो है ना धनम ना जनम सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो ये मुझे पैसा नहीं चाहिए,
मुझे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, हाँ, मुझे ऑपोजिट सेक्स ब्यूटीफुल पार्टनर भी नहीं चाहिए, हाँ, मुझे कोई भी मटेरियल वर्ल्डली ऑपुलेंस नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या भाई? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतुकी, तो मुझे जन्म जन्म तक केवल और केवल तुम्हारी भक्ति चाहिए। हम क्या ये बोल सकते हैं कि हम ऐसी प्रे करते हैं? हम क्या ये बोल सकते हैं कि हम सिंसियरली ये प्रे कर सकते हैं? थ्योरेटिकली नहीं, क्या हम एक्चुअली ऐसा महसूस करते हैं? ये जो वैराग्य होगा, ये ट्रू अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉपर असली वैराग्य की। असली वैराग्य क्या है उसकी ये अंडरस्टैंडिंग होगी। ये हमने लास्ट चैप्टर तक पढ़ा था। अब से 15th और 16th चैप्टर हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। अब हम साधना भक्ति एक पार्ट तो डिस्कस कर चुके हैं, जो है वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, डिवोशनल सर्विस अंडर रूल्स, विधि जिसमें डूज भी हैं, इसमें डोंट भी हैं। डूज मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों की एक्सप्लेनेशन है। अब जो इसी साधना भक्ति का जो दूसरा अंग है वो है रागानुग भक्ति। रागानुग साधना भक्ति का क्या मतलब है? नेचुरल अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। राग जो वृंदावन के वासी हैं, जो भगवान के एसोसिएट्स हैं वृंदावन में, उनका जो भाव है, जो उनका नेचुरल रिलेशनशिप है कृष्ण से, जिसमें उनको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता भगवान के सोचने के लिए। हमारे को रोज सुबह उठ के खुद को मोटिवेट करना होता है, चलो माला का टाइम हो गया, चलो जी हफ्ता हो गया मंदिर चले, चलो अब सेवा तो करनी है, हमारी जिम्मेदारी है। या मैक्सिमम हम ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे हमने जिम्मेदारी ले रखी है, तो हम मंदिर में सेवा करते हैं। हमारे घर में अगर विग्रह हैं भगवान के तो हम उनकी सेवा करते हैं। हमने इनिशिएशन दीक्षा ले रखी है तो हम उनके भगवान के नामों का उच्चारण रेगुलरली बिना मिस करे करते हैं। बट राग का मतलब क्या है? इनको कोई सीख सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, ऑटोमेटिकली ये भगवान के प्रति इनका अफेक्शन होता है, हाँ, लविंग सर्विस में। तो इनको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, एक स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जो बहुत सारे भक्त लोग रेगुलर भगवान के सामने प्रे भी करते हैं। युवती नाम यथा यूनो यूनम चो युवतो यथा तथा विरमते तत्वात् मनोभिरमताम तो ही। जिस प्रकार एक युवक, एक यंग बॉय, उसको कोई ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती, उसको कोई सिखाता नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली जब उसकी एज आती है तो वो एक युवती के प्रति, एक यंग लड़की के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये भक्त क्या प्रे कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक युवक एक युवती के प्रति नेचुरली उसका मन और हृदय भागता है, ये भक्त प्रे कर रहे कि हे भगवान, वो ही इंटेंसिटी में प्लीज आप मेरे को भी क्षमता दें, शक्ति दें कि मेरा मन ऑटोमेटिकली आपके प्रति भागे, आपकी तरफ भागे, आपके नाम उच्चारण की तरफ भागे, आपके सेवा के लिए भागे, आपके भक्तों को के संग के लिए भागे, आपकी तरफ भागे, ऑटोमेटिकली, नेचुरली। हम जिस स्टेज पे हैं, हमारे को अपने आप को एक रिमाइंडर देना पड़ता है, विच इज गुड, क्योंकि हमारी स्टेज ऐसी है। जिसकी जैसी स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से ट्रेनिंग चाहिए व्यक्ति को। बट हमें इस नेक्स्ट स्टेज पे आना है कि हम ऑटोमेटिकली कृष्ण के प्रति, कृष्ण की ओर आकर्षित हों, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, सेल्फ मोटिवेटेड। बहुत साल पहले की बात, 1-1.5 साल पहले की बात है आई थिंक, विराट कोहली का एक इंटरव्यू मैंने देखा, क्लिप थी वैसे इंटरव्यू की, पूरा इंटरव्यू नहीं था, क्लिप थी।
तो उसमें किसी ने उससे पूछा कि हाउ डू यू मोटिवेट योर बॉयज मैच वगैरह के समय। ही मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हम भक्तों पे बहुत अप्लाई होती है। वो बोले कि जिस स्टेज पे हम सारे खेल रहे हैं, जो हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेज है, एक क्रिकेटर जो ड्रीम कर सकता है, उस स्टेज पे आके तुम्हें किसी को मोटिवेट नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट स्टेज पे वो पहुंच गया है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। तुम्हें किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। इट इज जस्ट दैट हाउ मच वी आर फिट, हाउ मच प्रैक्टिस वी हैव डन सो दैट वी कैन परफॉर्म। सो मैंने क्लिप देखी एंड आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि डिवोशनल लाइफ में ये स्टेज हमारा कब आएगा, जब हम वो डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे होंगे जहां पे हमारे को हम सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और हमारे को पीछे से किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली डिवोशनल सर्विस के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो हम सेल्फ मोटिवेटेड होंगे फिटनेस को लेके और प्रैक्टिस को लेके, अपनी स्पिरिचुअल साधना को लेके, अपना भगवान से संबंध स्थापित करना है उसको लेके, और मटेरियल एक्टिविटीज जितनी मिनिमल हो सकेगी उसको लेके। सो वी वांट टू एम दैट वी कैन रीच दैट स्टेज। तो हमारा 15th और 16th चैप्टर की डिस्कशन जो होगी वो उस पे होगी। मैंने शुरू में सोचा पूछ लेता हूँ कैसा सबका रिस्पॉन्स रहता है। मुझे आप सबसे ही सुन के ही लग गया कि ऐसा लग रहा है कि हमने कोई नई बुक शुरू करी है, इसलिए मैंने आज की क्लास एक रिवीजन क्लास कर दी। विनीत प्रभु, इफ इन द ग्रुप यू कैन मेंशन कि जो भी डिवोटीज आज क्लास में नहीं आए, if they can hear this class and get a quick revision, हमारी पिछला जो भी डिस्कशन हुई है, ताकि नेक्स्ट क्लास में, आई नो कई सारे लोग नहीं आ सके आज की क्लास में even though they wanted to come, तो वो नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो रिवीजन सुन लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम इस टॉपिक को 15 to 16 अब प्लीज ध्यान रखना, नेक्टर ऑफ डिवोशन की जो बुक है ये हम आखिरी 5 चैप्टर्स पे आ गए हैं बस। अब ये बहुत कंडेंस और बहुत ही सुपीरियर लैंग्वेज यूज करी जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि अब हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस के ऊपर बात होने वाली है इस पर। और ये सारी चीजें अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो हमारे को बाउंसर जाने वाला। तो इसलिए प्लीज कम प्रिपेयर्ड, अगर हो सके बहुत अच्छा रहेगा 15th चैप्टर रीड करके आए, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है 15th और 16th दोनों। मैं कोशिश ये करूंगा कि 15th और 16th दोनों एक साथ खत्म कर सकें, क्योंकि दोनों एक ही सब टॉपिक के अंदर हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया, या और कुछ 2-3 हफ्ते में अंदर जो तूफान उठे हो वो सॉल्व ना हो रहे हो? कोई क्वेश्चन नहीं है तो we'll see you next week. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनंतराज श्री भक्त रसामृत सिंधु नेक्टर डिवोशन की जय। श्रील रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। Thank you. हरे कृष्णा।